हेलो स्टूडेंट्स, तो हम सीखने जा रहे हैं कि अगर कैपेसिटर में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर इंसर्ट कर दी जाए तो उसके कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। डाइलेक्ट्रिक बेसिकली होते हैं नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होते हैं और जनरली तो इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, लेकिन जब उन पे एक्सटर्नल फील्ड लगाई जाती है तो पार्शली थोड़ा सा परमिशन देते हैं कि आप पार्शली इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट होता है बाय एक्सटर्नल फील्ड। तो होता क्या, जब फील्ड अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा पार्शली ये अंदर ही अंदर पोलराइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो होने का एक पाथ मिल जाता है। तो बेसिकली एक ब्रिज का काम करते हैं, एक दो कैपेसिटर प्लेट के बीच में चार्ज को फ्लो कराने का काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना देते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में होता क्या है, दो प्लेट्स होती हैं, ठीक है, जिनके बीच में डिस्टेंस डी होती है। अब एक पे मान लीजिए आपका प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज है। अब इसके बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप थिकनेस टी, ठीक है। तो जो हम ये मान लीजिए थिकनेस हमारी टी है, तो जो हम फील्ड अप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नल फील्ड, ये आपके पॉजिटिव चार्जेस होंगे, ये नेगेटिव चार्ज। तो जब फील्ड अप्लाई हो तो यहां पार्शली नेगेटिव चार्ज इधर अपीयर हो जाएगा, इधर पार्शली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो आपकी जो ओरिजिनल फील्ड थी वो अप्लाइड थी वो ई नॉट, ठीक है। तो जो फील्ड इफेक्टिव हो जाएगी वो ई नॉट माइनस ईपी। अब ईपी को माइनस कर रहे हैं, टोटल रिजल्टेंट फील्ड में क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। रीजन क्या है कि जो फील्ड क्या थी, ये देखिए, अगर यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है बट यहाँ पे नेगेटिव है और ये उसका रिवर्स पॉजिटिव है, तो जो अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन है उसके रिवर्स में डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाता है। यानी पहले तो कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी थी नहीं, बेसिकली नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है। तो जब हम फील्ड एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं तो उसके रिवर्स में एक इंटरनल एक फील्ड बहुत उतना ज्यादा अमाउंट का तो नहीं होता है, बट अब हो जाती है पोलराइज्ड। तो अब लिख लेते हैं कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस जब मान लीजिए सी ओरिजिनल की वैल्यू थी, यानी जब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं इंट्रोड्यूस किए थे, तो ओरिजिनली कैपेसिटेंस हमारा क्या आता था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये आता था। हम इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर फॉर्मूला लिखें जो अप्लाइड है, तो बेसिकली वो क्या होगी, ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सॉरी ड्यू टू पैरेलल प्लेट क्या थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि दो प्लेट्स होती हैं तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को प्लस करेंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इसको ये लिख सकते हैं Q अपॉन A टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब फील्ड है क्या, जो E है हमारा वो हो जा रहा है E नॉट माइनस EP, और ये हम इसको लिख सकते हैं E नॉट अपॉन K, जो K हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। जो कि वैल्यू होता है कि ये भी फील्ड का रेशियो ही है, एक जब आप फील्ड अप्लाई करते हो ओरिजिनल टू दी, और जब एक फील्ड अप्लाई करने के बाद यानी ई नॉट माइनस ईपी, इसका रेशियो जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है। तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई नॉट के, ठीक है। ये दो चीजें हो गई, एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ये। तो अब हम देख लेते हैं पोटेंशियल क्या होगा। पोटेंशियल क्या होगा कि दो जगह डिवाइड हो गया, क्योंकि पहले तो नहीं था, सिर्फ वैक्यूम था, अब हमने एक हाफ थिकनेस दी, यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये मान लीजिए ये डिस्टेंस कितनी होगी, जो अभी भी वैक्यूम में बची हुई लाइक ये वाली, ये टोटल कितनी हो जाएगी, डी माइनस टी। तो अगर हम टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करें ना, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं E इंटू डी होता है। तो अब इसको हम लिख लें पूरा, देखिए एक तो E नॉट टाइम्स, जहां पे डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो D माइनस टी, यानी कि D में से थिकनेस T माइनस कर दें तो वही हो जाएगा, तो D माइनस टी प्लस एक अप्लाइड फील्ड है
रिजल्टेंट फील्ड इनटू टी, क्योंकि थिकनेस के थ्रू जो पोटेंशियल होगा हम रिजल्टेंट फील्ड लेंगे, तो ये वैल्यू मिलेगी। अब हमें इसको मिटाना पड़ेगा, तो उसको हम मिटा दे रहे हैं ऊपर का, इतना तो आपने देख लिया होगा। करते हैं ई की, तो ई की वैल्यू हम ये पुट करेंगे एप्सिलॉन नॉट अपॉन के, तो ये वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन ई नॉट डी माइनस टी प्लस एप्सिलॉन नॉट ई नॉट के, एप्सिलॉन बोल रहा हूं, ई नॉट के है, ई नॉट बाई के इंटू टी, ठीक है। तो ये हमारा है। अब इसमें देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, तो हमें ई नॉट कॉमन मिल रहा है, अंदर क्या बचेगा, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। तो यहां पे हम अगर पोटेंशियल पहले हमने क्या लिखा था, जो भी मिटा दिया हमने, ई नॉट की वैल्यू थी हमारे पास क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, तो यहां पे वैल्यू अगर पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ए और यहां ब्रैकेट में डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन V होता है। अगर यहां पे वैल्यू पुट की जाए, क्योंकि V की वैल्यू ये है, तो हमें यही फॉर्मूला क्या मिल जाएगा आफ्टर पुटिंग V इन C, तो C इक्वल टू Q अपॉन V होता है। अब Q ऐसे ही लिखा रहने देते हैं और अपॉन में V, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो इधर है डिवाइड में, जो डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में हो जाएगा, तो Q और ये रहेगा D माइनस T प्लस T अपॉन K, और ये वाला वैल्यू ऊपर चला जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा। इसको भी मिटा देता हूं, वैल्यू क्या मिल जाएगी, जो C की वैल्यू मिल जाएगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। अगर मान लीजिए कि ये पूरा थिकनेस जो है हम पूरा फिल कर दें, लेट द डाइलेक्ट्रिक इज फुल्ली इंसर्टेड मतलब जैसे जो T की वैल्यू है वो D के बराबर हो जाए, इन दैट केस सो C आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे D की जैसे T रखेंगे तो T माइनस T 0 हो जाएगा, सिर्फ T बाई K बचेगा, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A, और ये T जो है उसको D ही रख लेते हैं, तो D बाई K और ये K ऊपर चला जाएगा, तो जो कि वैल्यू मिल जाएगा C इक्वल टू K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और जो ये एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये हो जाता है K टाइम्स C ओरिजिनल C नॉट, यानी कि जब आपका डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया जाता है तो कैपेसिटेंस जनरली इंक्रीज हो जाता है, वही डाइलेक्ट्रिक टाइम्स, ठीक है। तो ये डेरिवेशन लास्ट ईयर पूछा भी गया है, तो इंपॉर्टेंट मार्क करके चलेंगे इसको, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं करना, सबसे पहले आपको करना क्या, ओरिजिनल कैपेसिटेंस लिखना है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन चार्ज प्लेट लिया है, जो कि हमारा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, Q बाई A के बराबर होता है। फिर जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया जाता है तो होता है कि नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है,
तो जब हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अगेंस्ट द फील्ड पोलराइज हो जाते हैं। तो अब हमारा रिजल्टेंट फील्ड क्या होगा, वो हो जाएगा E इक्वल टू E अप्लाइड माइनस E पोलराइज्ड, यानी कि जो पोलराइज्ड है वो अगेंस्ट द फील्ड है, इसलिए डिफरेंस लेना पड़ता है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जो ओरिजिनल फील्ड होती है डिवाइडेड बाय रिजल्टेंट फील्ड होती है। फिर वैल्यू हम पुट करेंगे, वहां से हमारा जो पोटेंशियल का रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम में, तो वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, यानी वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस होता है, तो वो हमारा यहाँ से पोटेंशियल निकल आएगा। फॉर्मूला जो होता है कैपेसिटर का C इक्वल्स टू Q अपॉन V, तो वहां पे पुट करेंगे तो हमें फाइनल जो है ये इक्वेशन मिलेगी, एक आपका ये इक्वेशन मिल जाती है। दूसरी इक्वेशन अगर मान लीजिए ये हम ठीक जो डाइलेक्ट्रिक है पूरा फिल कर रहे हैं तो क्या होगा, तो D हमारा T के बराबर हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और जनरली क्या बचेगा एप्सिलॉन नॉट K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, जो कि हो जाएगा ओरिजिनल का K टाइम्स हो जाता है। तो जरा देख लेते हैं कि अगर इसमें मल्टीपल अगर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। देखिए इस पे भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे। होता क्या है कि अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब जैसे हमारे पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मान लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अब इसके बीच में इतनी सारी जगह है, अब मेरा मन डाइलेक्ट्रिक ऐसे डाल दें ऐसे डाल दें, मतलब कोई ऐसा कोई पैटर्न तो होता है ना, तो कब हम बोलेंगे कि सीरीज में क्या है क्या पैरेलल में क्या है। तो देखिए हम जनरली हम ये देखते हैं जैसे दो प्लेट्स होंगी, ठीक है, ये प्लेट मान लीजिए A और B, इसके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो D होगी। अगर डाइलेक्ट्रिक बाय लेयर टू लेयर पैरेलल टू प्लेट को और एक के बाद थिकनेस में ऐसे आएगा, ठीक है, ये मान लीजिए T1, ये T2, ये T4, ये T5, ठीक है। आप थिकनेस के ऐसे लेयर बाय लेयर, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इन दैट केस आपका जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब होता है, तो यहां पे देखिए मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये K1 हो गई, ये K2 हो गई, ये K3 हो गई, ये K4 हो गई, K5 हो गया एंड सो ऑन, मतलब सबका जो लेयर है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग है। तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेयर्स जो हैं वो K1 K2, तो हमारे पास जो फार्मूला आया था वो क्या आया था, एप्सिलॉन A अपॉन D अपॉन K1 T, मतलब T अपॉन K था। तो बस उसी में जो फार्मूला आपको यूज करना है, न्यूमेरिकली पूछेगा तो बेसिकली आपको यूज करना है जो फाइनल कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट A, क्योंकि एरिया यहाँ डिवाइड नहीं हो रही तो वही लेंगे, बट डिस्टेंस डिवाइड हो रही है, तो थिकनेस क्या हो जाएगी T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2, T3 अपॉन K3 एंड सो ऑन, जितने टाइम्स जाएगा ऐसे फॉर्मूला आपका बन जाएगा। नेक्स्ट है पैरेलल अरेंजमेंट। पैरेलल अरेंजमेंट में क्या होगा, पैरेलल अरेंजमेंट आपका हो जाएगा कि अगर यही डाइलेक्ट्रिक, हाँ जी ये B है ये A, अगर यही डाइलेक्ट्रिक एरिया को डिवाइड करे ना कि थिकनेस को ना डिवाइड करे, मतलब ये जैसे ऐसे, मतलब प्लेट्स के बीच में पैरेलली ऐसे इंसर्ट की जाएगी, नहीं वर्टिकली पैरेलल, यानी कि एरिया डिवाइड होगा। अब यहाँ पे थिकनेस पूरी वही रहेगी, अब एरिया डिवाइड हो जाएगा, मान लो A1 A2 एंड A3 एंड सो ऑन, तो जैसे 2 होगा तो A/2 हो जाएगा एरिया, 3 टाइम्स होगा तो A/3 हो जाएगा, 4 टाइम्स होगा तो A4 हो जाएगा। तो जनरली होगा क्या कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A, अब जितनी बार मान लिया हमने n टाइम्स डिवाइड किया तो A/n होगा, तो A अपॉन n थिकनेस D रहेगी और क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऊपर K1 प्लस K2 प्लस K3 एंड सो ऑन। तो ये आपके दो फार्मूला याद रखने हैं। अगर सीरीज टाइप का अरेंजमेंट होगा तो ये याद रखना है, पैरेलल टाइप का अरेंजमेंट होगा तो ये याद रखना है। पहचानना भी आवश्यक है, मिक्स प्रॉब्लम भी आती है,
सीरीज का मतलब ये है जब थिकनेस डिवाइड हो रही है, मतलब जो उनकी बीच की जो प्लेट की जो बीच की डिस्टेंस है वो डिवाइड हो रही है। और पैरेलल का मतलब क्या है, जब प्लेट का एरिया डिवाइड हो रहा है तो पैरेलल कनेक्शन होगा, अगर थिकनेस डिवाइड हो रही है तो सीरीज होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।